पूर्णांक भाग 3 में एक बार फिर हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं। इस बार हम सवाल संख्या रेखा का लेके आए हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने संख्या रेखा का प्रोजेक्ट बनाया है। उम्मीद है आपको वो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अब उसी का उपयोग करके हम दूसरा सवाल 2 सवाल हमने लिए हैं। संख्या रेखा का उपयोग करते हुए निम्न सवालों को हल करना है हमें, ठीक है। ऋण 2 धन कोष्टक में ऋण 4। तो सबसे पहले तो हमें इसको ऋण 2 धन है और कोष्टक के अंदर ऋण है, तो ऋण हमेशा ताकतवर रहता है। तो इस ऋण, ये जो ऋण है, जब हम कोष्टक हटाएंगे तो वो ऋण इस धन को हटा देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे। ये हम एक स्केल से लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ये कहाँ तक जाया है? अनंत तक, ठीक है। फिर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6 से यहाँ से जाएगा ये माइनस इन्फाइनिटी तक, और इधर जा रहा है वो प्लस इन्फाइनिटी तक, ठीक है। अब हमारा पहला सवाल है ऋण 2, ठीक है। तो हमें खड़े कहाँ पे होना है? ऋण 2। जब हमें माइनस करना रहता है तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे चलना है, और प्लस करना रहता है तो हमें राइट हैंड साइड पे चलना रहता है। तो हम खड़े कहाँ पे हैं? यहाँ पे ऋण 2 पे खड़े हैं, और हमें कितने अंक पीछे हटना है? 4 अंक, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4। तो हमारा उत्तर क्या आया? ऋण 6, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2, ऋण 4 का उत्तर आया है हमारा ऋण 6, ठीक है। वैसे भी हमने एक और प्रोजेक्ट दिया था, आपको चार्ट से समझाया था कि दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक रहती हैं तो जोड़ होता है और उत्तर में ऋण का चिन्ह आता है। वही सवाल हमने संख्या रेखा पर हल किया है। अब ये दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर ऋण 5 धन 7। तो यहाँ पे हम फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस इन्फाइनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फाइनिटी। यहाँ पे हमने लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी पहली संख्या है -5, तो हमें खड़े कहाँ पे होना है? -5 पे। +7 मतलब 7 प्लस है, तो हमें राइट हैंड साइड पे बढ़ना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, कितना चलेंगे? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हमारा, हम कहाँ पे पहुँच गए? +2 पे। कहाँ पे पहुँच गए? +2 पे। तो -5 + 7 = 2। बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पे भी हमने +2 आंसर आया, और प्रोजेक्ट के हिसाब से भी हम देखेंगे कि अगर एक संख्या ऋणात्मक रहती है, एक संख्या धनात्मक रहती है, तो घटाव होता है और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, मतलब प्लस का चिन्ह आया, ठीक है। तो आपको ये सवाल ज़रूर पसंद आया होगा। अब एक 3 संख्या वाला सवाल भी हम करते हैं। देखिए, अब हमने ये 3 संख्या वाला सवाल लिया है, 4 - 5 + 6, ठीक है। तो इसको हम संख्या रेखा पे कैसे करेंगे? तो पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। प्लस इन्फाइनिटी, माइनस इन्फाइनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो
अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है 4, तो हमें कहाँ पर खड़े होना है 4 पे। फिर -5 मतलब हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे 5 अंक पीछे जाना है। तो 4 पे से हम गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए, पहले यहाँ से हम उठ के कहाँ पे आए -1 पे। अब हमारी प्लेस क्या हो गई -1। अब यहाँ तक हम आए हैं तो यहाँ तक हमारे आंसर आया है -1। अब -1 से हमें कहाँ जाना है +6 जाना है, मतलब हमें राइट हैंड साइड पे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारी प्लेस कहाँ पे आ गई हमारी, फिर यहाँ से हम उठ के कहाँ पे गए, यहाँ पे आ गए। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया 5। तो इस संख्या का उत्तर आया हमारा 4 - 5 + 6 का उत्तर आया हमारा 5। देखिए, अगर प्रोजेक्ट या हम बिना नंबर लाइन के भी अगर हम इन सवाल को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक, तो घटाव होगा। तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा, और बड़ी संख्या मतलब 5 का चिन्ह आएगा, मतलब -1 आया हमारा। फिर +6। अब हम इन दोनों को करेंगे तो एक संख्या ऋण की एक संख्या धन की, तो घटाव होगा। तो 6 में से 1 गया तो 5 बचे, और बड़ी संख्या 6 है तो इसका धनात्मक है, तो उत्तर भी हमारा 5 आया। संख्या रेखा पे भी हमारा उत्तर 5 आया था, और इसके यहाँ पे हमने जो सवाल के हिसाब से किया वो भी हमारा उत्तर 5 आया है। ठीक है, तो उम्मीद है संख्या रेखा और नॉर्मल सवालों को करने में आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी मदद मिलती है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।